बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको लाइक करते हैं, आगे शेयर करते हैं। आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दो तीन खबरें हैं। पहली खबर तो ये है कि आपको पता है कि यूएई पाकिस्तान में सरमायाकारी जो है 20 से 25 अरब डॉलर की कर रहा है, और ये कल से इस सिलसिले में जो है खासे एमओयू साइन हो चुके हैं। और इस एमओयू साइन के सिलसिले में जो है वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब ने एक बाकायदा एक मैसेज वायरल किया, और उसमें ये कहा है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में मईशत की बहाली के लिए जो ये एमओयू साइन हुए हैं तो इसके मुस्बत असरात सामने आना शुरू हो जाएंगे। अब आपको पता है इस सिलसिले में जो है वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब के साथ इन दौरों में जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी वहीं मौजूद हैं। उन्होंने भी काफ़ी मीटिंग्स की हैं, और जिस तरीके से तस्वीरें वायरल हो रही हैं, आज अखबारात में भी हैं, जिस तरीके से एमओयू साइन हुए हैं, तो मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि इंशाल्लाह जिस तरीके से ये जो इतना बड़ा हदफ हासिल किया है, एमओयू साइन हुए हैं, और इसके नतीजे में आपने देखा कि आज स्टॉक एक्सचेंज भी जो है हमारा जो एक 60,000 का कोई बेंचमार्क होता था उससे भी आगे चला गया, और ये हिस्टोरिकल आगे गया है। यानी तारीख में आज तक स्टॉक एक्सचेंज इतना बड़े पैमाने पे ऊपर नहीं गई है जो आज नज़र आ रही है। तो अब लोगों का ये ख्याल है कि भाई जिस तरीके से ये सरमायाकारी आ रही है 20 से 25 अरब डॉलर की, ये इंशाल्लाह आएगी तो ज़रूर मईशत की बहाली में पाकिस्तान को मदद मिलेगी। और आपको पता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कई जगह अपने मीटिंग्स वगैरह में ये कह चुके हैं, जलसे में ये कह चुके हैं कि जिस तरीके से निगरान हुकूमत आगे जो है अच्छे इक़दाम कर रही है, हम भरपूर उसकी मदद करेंगे और उसका साथ देंगे। और यही वजह है कि इतनी सारी मीटिंग्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं, ताकि किसी तरीके से भी जो है वो हुकूमत यानी पाकिस्तान में मईशत की बहाली नज़र आए। इसके साथ साथ आपको पता है मईशत की बहाली के जो स्टॉक एक्सचेंज आगे गया है, ये भी आपके सामने है। तो अब बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि जिस तरीके से ये मईशत की बहाली के सारे काम हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, इसी तरीके से जो है अगर पॉलिटिकल इस्तेहकाम भी पाकिस्तान में हो और पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही किया जाए, तो ये ज़रूरी है कि ये तो इन्वेस्टमेंट आई, इसके अलावा और भी इन्वेस्टर यहाँ पे आएंगे। अब पता ये चला है कि कल वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब जो है दुबई से जो है वो रवाना हो गए कुवैत में, और कुवैत में भी जो है ये सुना जा रहा है कि 10 अरब डॉलर से ज़्यादा की सरमायाकारी करने में कुवैत जो है वो दिलचस्पी ज़ाहिर कर रहा है पाकिस्तान में। इसके अलावा जो है सऊदी अरब का भी सुनाई है कि सऊदी अरब भी जो है रिकॉर्डिंग के मामले में अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर कर रहा है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं जो कि बड़ी खुश आइंद हैं, और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से पहले निगरान हुकूमत ने जैसे ही स्टार्ट की थी, कुछ इक़दाम किए थे, उसमें पेट्रोल भी नीचे आया था, और इसके अलावा महंगाई में भी कुछ कमी हुई थी, इसके अलावा बिजली की गैसों में भी कुछ गुंजाइश निकली थी। इसी तरीके से अब आज भी जो है इस मुस्बत रुझान के साथ साथ जो है डॉलर भी कुछ पैसे कम हुआ है, और इसके साथ साथ जो है अब पेट्रोल की कीमत भी 7 से 8 रुपए जो है सुनने में आ रही है कि वो आजकल में कम हो जाएगी। और इसके अलावा जो है आगे भी जो है हर 15 दिन बाद जो है पेट्रोल की कीमतें नीचे आएंगी। अब ये जो है बड़ी ही खुश आइंद बात है, और तमाम मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि अगर ये तसलसल जारी रहा और अमली तौर पे ये सारे पैसे आ गए तो इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा। अब नाज़रीन, बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के ऊपर। इमरान खान साहब को आज साइफ़र के सिलसिले में आपको पता है कई दिनों से ये सिलसिला चल रहा था कि साइफ़र के सिलसिले में जो है वो अडियाला जेल से अब जो समाज जो है वो आम अदालत में होगी। तो वो आम अदालत में जो है अब ये फैसला हुआ है कि ये जो समाज जो है वो आम अदालत में नहीं होगी, ये वापस जो है वही जेल में होगी। क्योंकि इस सिलसिले में पता ये चला है कि आज जो है जेल हुकाम ने जो है एक लेटर लिख दिया है अदालत को, और उन्होंने कहा है कि हम सिक्योरिटी की बिना पे जो है हम इमरान खान साहब को अदालत में जाने नहीं देंगे, और इसकी वजह से हम यहाँ रुक रहे हैं। तो अब इस सिलसिले में पता ये चला कि आज ये समाज चल रही थी, काफ़ी पीटीआई के वकला ने जो है दलाइल दिए, नुकात पेश किए, और लेकिन फिर उन्होंने नुकात में ये भी कहा कि भाई ये जेल हुकाम ने ये कहा है, जिस पे जो है ये फैसला तो महफूज हो गया, लेकिन फैसले के साथ साथ जज साहब ने ये भी फैसला दे दिया कि आइंदा जो अदालत है या जो भी है, जो आगे जो ट्रायल होगा वो जेल में ही होगा। तो अब ये नाज़रीन, ये जो सिलसिला है, बहुत से लोग इस पे ये कह रहे हैं कि ये वही जो कल परसों का खदशा था कि लोग कह रहे थे, कल भी जो है जब बुशरा बीबी वहाँ आई थी जेल में तो उसके साथ कुछ लोगों ने हंगामा किया था, और कल लोगों ने ये खदशा जाहिर कर दिया था कि ऐसा लग रहा है कि
सिक्योरिटी की बिना पे जो है इमरान खान साहब को फिर जो है वो अदालत में जाने का मौका ना दिया जाए, और वो अब ये हो गया। अब जो भी है सिलसिला, इस सिलसिले में क्या फ़ैसला आता है वो तो ज़ाहिर है अदालत ही करेगी, और जो फ़ैसला आएगा वो ज़ाहिर है आपको भी पता चलेगा, और मैं भी इंशाल्लाह जो है अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा। नाज़रीन, इसी फैसले के साथ, यानी जो ट्रायल जेल में होना है इमरान खान साहब का, इस फैसले के साथ जज साहब ने ये भी अंदिया दे दिया है कि जब भी ट्रायल होगा जेल के अंदर, इसमें मीडिया को मदऊ किया जाएगा, यानी मीडिया को इनवाइट किया जाएगा। अब इसमें देखना ही है कि कितने सहाफ़ी उसमें आते हैं, कौन से सहाफ़ी हैं, या वो इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं या ऐसे ही जो रोज़ रोज़ के जो है वो करते रहते हैं। मीडिया का ये ख्याल है, और इसके साथ साथ पीटीआई के कारकुनों का भी ये खदशात हैं कि पता नहीं कौन से मीडिया को बुलाया जाएगा, आया अपने हामी मीडिया को बुलाया जाएगा या कितने मीडिया को बुलाया जाएगा। अब इसमें ये भी देखना है कि वहाँ पे इतनी गुंजाइश है। पता ये चला है कि एक हॉल बुक कराया गया है, अब उसमें कितने मीडिया पर्सन्स को की गुंजाइश होगी, आया कितने मीडिया पर्सन जो है इस कार्रवाई को कवर करने के लिए दरखास्तें देंगे, और उसमें से कितना का सिलेक्शन होगा, आया जितनी गुंजाइश होगी ज़ाहिर है उतने लोगों को वहाँ दाखिल होने की इजाज़त होगी और कवर करने की इजाज़त होगी। लेकिन पीटीआई के कारकुनों के खदशात हैं, और बहुत से मुबस्सिरीन का ये कहना है कि ऐसा लगता है कि पता नहीं इंडिपेंडेंट ये साफ़ी हों या नहीं हों, या हामी साफ़ी हों। तो अब ये तो वक्त बताएगा, और जो भी फ़ैसला आएगा वो तो ज़ाहिर है कि कानून के मुताबिक होगा, या जो भी होगा जो फ़ैसला सामने आएगा, और मीडिया किस हद तक उसको कवर कर सकता है ये तो जब फैसला आएगा उसमें पता चल ही जाएगा। दोबारा मईशत पे बात करते कि मईशत के सिलसिले में जितने भी ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं, और आगे कल इंशाल्लाह जो है ये भी खबर आ जाएगी कि कुवैत में जो है कितने MOU साइन हुए हैं, कितने अरब डॉलर की जो है सरमायाकारी आ रही है। सऊदी अरब का भी आपको बता दिया। अब बहुत से मुबस्सिरीन का ये ख्याल है जो ख़ास तौर पे इकनॉमिक पे लिखते हैं, उसमें से एक मुबस्सिर का ये कहना है कि अब देखना ये है कि अमूमी तौर पे पिछले अदवार में भी, पास्ट में भी जब भी कोई इस किस्म की इन्वेस्टमेंट की बात हुई है और MOU साइन हुए हैं, लेकिन अमली तौर पे जो वो साइन होने के बाद जो है वो जो रकम आई है, पता ही चला है कि 15 से 20% आई है, इससे ज़्यादा परसेंट नहीं आई है। तो अब मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है इंशाल्लाह 100% आए, लेकिन उनका साथ में ये भी ख्याल है कि इस सिलसिले में जो है इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इन्वेस्टमेंट जब ही आती है कि इदारे भी अच्छे हों, पाकिस्तान के इदारों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो, और सियासी इस्तेकाम भी हो। तो अगर ये सियासी इस्तेकाम भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो, तो इन्वेस्टर जो है खुशी से जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, और वो सामने देखता रहता है कि किस तरीके से इक़दाम हुए हैं। जिस तरीके से इस दफ़ा जो है IMF ने भी जो है निगरान हुकूमत की काफ़ी चीज़ों को सराहा, और आपको पता है 16 महीने की हुकूमत में तो कितनी देर लगी जो है IMF के जायज़े मिशन में, और फिर उसके बाद कितनी देर के बाद जो है वो फैसला हुआ, और फिर उसके बाद पहली किस्त आई। लेकिन निगरान हुकूमत का आपने देख लिया, वो एफर्ट सामने नज़र आए, और उसमें बाकायदा IMF के सरबराह ने निगरान हुकूमत की जितनी भी कुछ महीने की हुकूमत थी उसमें जो भी इक़दाम किए थे उनको बड़ा सराहा, और नतीजा यही निकला कि फ़ौरन जो है वो IMF से मुआहदा हो गया, और IMF के मुआहदे के साथ ही उसकी यही सारी चीज़ें जो हैं पॉजिटिव हैं, जिसकी वजह से ये तमाम इन्वेस्टमेंट आ रही है। आपको पता है एक दफ़ा IMF का से मुआहदा हो जाए तो दूसरे मुल्क भी जो है वो फिर वो दिलचस्पी लेते हैं, और इसी वजह से मेरा ख्याल है कि ये दिलचस्पी ली जा रही है और ये इन्वेस्टमेंट आ रही है। अब यही है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इस्तेकाम भी हो, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो पाकिस्तान का, और ये इन्वेस्टमेंट जो है जो भी आ रही है सही जगह पे जो है इसका इस्तेमाल हो। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। स्टॉक एक्सचेंज भी बड़ा ऊपर चला गया है, और ये इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। अल्लाह करे कि हमारे पाकिस्तान में मईशत की बहाली हो, और पाकिस्तान परवान चढ़े, और जिस तरीके से महंगाई है, जिस तरीके से आवाम जो है बदहाली का शिकार है, आवाम भी खुश हों। नाज़रीन, इस वक्त के लिए इतना काफ़ी। अपने होस्ट अली अतर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।